नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन नोएडा ड्रीम्स चैनल। तो इसमें हम बात करने वाले हैं आज कि जो हमने पिछली बार कंपनी में शेयर खरीदे थे। तो मतलब खरीदते जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं उसमें कि ये मतलब ऊपर बढ़ेगा, कंपनी कैसी है, कंपनी ने क्या करती है, इसका प्रीवियस कैसा रहा, कंपनी कितनी बढ़ सकती है। तो मोस्टली यार देखो, सीधी सी एक बात है जो बहुत सारे, अगर आप यूट्यूबर में बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बताते हैं फंडामेंटल एनालिसिस देखो, पी रेशियो देखो, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि ये सब देखो वो सब देखो। अब आजकल के जो जो आजकल जो लोग आ रहे हैं, अब हम लोग इतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि इसकी पी रेशियो निकालें, निकालें। दो तीन साल ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक है। बंदा क्या देखता है कि हाँ कंपनी अच्छा वर्क कर रही है, काम कर रही है, चलो ठीक है लगा लेते हैं। अब हमें ऐसी कंपनी में पैसा लगाना ही क्यों जिसके बारे में हम जानते ना हो। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस चीज़ को आप जानते हो, आप खुद यूज़ करते हो, आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं डूबेगी, ये कंपनी चलती रहेगी। अब जैसे इसमें आप टाटा ले लो, टाटा को पूरे इंडिया में कौन नहीं जानता। कितने लोगों को लगता है कि टाटा कंपनी डूब जाएगी? जिसको लगती है आप कमेंट करके मुझे बताना कि जिसको लगती है हाँ कंपनी टाटा डूब सकती है, या अडानी की डूब जाएगी, या रिलायंस डूब जाएगी, या फिर इसमें आप अगर बैंक के सेक्टर में एसबीआई जो बैंक है बंद हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक बंद हो जाएगा। तो ऐसे में आप अपना इन्वेस्टमेंट करो कि जिसमें आप श्योर कि ये चीज़ बंद नहीं होगी। हाँ अगर बंद हो सकती, किस केस में? जब बड़े बड़े बैंक ही जैसे एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसी जब यही गिरने लगे तो फिर छोटों की क्या बात कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में ध्यान रखते हुए ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि जिनको हम जानते हैं। अब एक अभी नई कंपनी आई थी तो काफ़ी पुरानी हो गई है, उसका शेयर भी कम से कम 100 के पार चला गया है, जोमेटो। एक टाइम पे जोमेटो 65 के आसपास था, लेकिन जोमेटो को आप पॉपुलरिटी इतनी, आप हर बंदा जोमेटो को जानता है। कौन नहीं जानता? जोमेटो है, और आपका इसका हल्दीराम है, और भी ऐसी कंपनी है जो हमारे डेली यूज़ में है, तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों हमको, जैसे आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसके बारे में हम जानते ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह से करते हैं। और जैसे इसी तरह की जानकारी और पाने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ एक चीज़ मुझे और बोलनी है कि मैंने अभी, बस मुझे पता चला कि जैसे आप लोग वाई टी स्टूडियो में देखते हैं तो उसमें एक कॉलम आता है कि आपके कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितना लाइक्स हैं वीडियो। तो उसमें मैंने देखा कि मेरी वीडियो जो लोग देखते हैं 70% वो लोग हैं जो वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब या लाइक नहीं करते हैं, और 30% वो जो देखते हैं सब्सक्राइब कर रखा है। तो यार अगर वीडियो देख रहे हो अच्छी बात है, तो एक थोड़ा सा कर दो, मेरे को भी अच्छा लगेगा। 70% से 50-50 हो जाए तो बहुत बढ़िया है। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं कि जैसे कंपनी में बहुत सारी चार्ट्स मैं बताऊंगा। इसमें आज मैं आपको चार्ट के बारे में बताऊंगा कि जब मैं किसी कंपनी को खरीदता हूँ तो खरीदने से पहले मैं उसमें क्या देखता हूँ, उसका चार्ट देखता हूँ, उसका हाई लो क्या देखता हूँ, कितना नीचे गिरेगा। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं कंपनी के चार्ट पे, जिसके पिछली बार मैंने आपको रेनुका का बताया था शायद, हाँ रेनुका का बताया था। तो रेनुका के बारे में हम आपको बताऊंगा कि मैं जब उसे खरीद रहा हूँ तो किस बेसिस खरीद रहा हूँ। अभी भी मेरे पास उसके 2,500 के स्टॉक्स पड़े हुए हैं, जस्ट अभी मैंने लिया है। तो चलिए देखते हैं मैं खरीदने से पहले क्या देखता हूँ, वही चीज़ आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो पिछली बार अगर आपने लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि हमने रेनुका शुगर बाई किया था। किस तरह से बाई किया था ये आपको मैंने इसमें बताया। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे दोबारा कमेंट में करके बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो, थोड़ी बड़ी होगी लेकिन वो डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने रेनुका शुगर ख़रीदा था तो किस बिहाफ पे ख़रीदा था, मतलब क्या मैंने उसमें देखा था। चलिए देखते हैं। तो पहले मैं इसका आपको चार्ट बताता हूँ, चार्ट क्या है। चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले खरीदने से पहले मैं क्या देखता हूँ, एक मिनट, ये चार्ट खोल लेते हैं इसका। तो ये हम आगे इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। ये आ गया चार्ट। तो इस तरफ ये कुछ टूल्स हैं जो चार्ट पे हम ड्रॉ करते हैं। ऊपर मैं आपको बता दूँ, जो ये आप 15 देख रहे हैं जहाँ रेनुका लिखा हुआ है,
यहाँ पे 15 लिखा हो, ये 15 मतलब होता है 15 मिनट। ये जो एक कैंडल आप देख रहे हैं वो 15 मिनट की एक कैंडल है। जैसे कि अगर मैं आपको उसको थोड़ा बड़ा करूँ तो ये चार्ट थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, जैसे कि आपको समझने में ईजी रहे। इस तरह से अब ये सही है। तो जैसे ये एक कैंडल है, एक कैंडल ये 15 मिनट की है। तो इस तरह से अगर इसको हम इतना चेंज कर सकते हैं 15 से, ये 1 मिनट से लेके आप 1 मंथ की एक कैंडल बना सकते हैं। तो मोस्टली हम देखते टाइम क्या करते हैं, हम 1 दिन की कैंडल देखते हैं। तो ये 1 डे मैंने इस पर क्लिक कर लिया। अब ये 1 दिन की कैंडल आ चुकी है कि इसने आज पूरे दिन में क्या किया है। रेड में क्लोज हुई मतलब मार्केट इसका गिरा, या ग्रीन क्लोज हुई या मार्केट इसका उठा। इस तरह से ये। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए, सबसे जो मैं खास चीज़ देखता हूँ कि इस मार्केट को कम से कम आप अगर पीछे देखेंगे तो पीछे की मार्केट इसकी ऊपर अगर हम जाते हैं, नीचे थोड़ा और करूँ तो ये जो आप देख रही है मार्केट का हाई गया है यहाँ तक, ये 56 रुपये के 57 रुपये के आसपास तक ये हाई गया है। और इस समय ये जो मार्केट गिरी हुई है 47 रुपये के आसपास तक आ गई है। और अगर इसका और थोड़ा पीछे चार्ट हम देखें तो मार्केट देखिए नीचे कहाँ तक गई थी, 42-41। ये अब इसमें सबसे बड़ी बात है देखने वाली चीज़ जो मैं ख़ास तौर से देखता हूँ कि अब मान लो कि जैसे रेणुका को मैं कंपनी को अच्छे से जानता हूँ काफ़ी टाइम से, तो मैं फिर से अभी इसके फंडामेंटल नहीं देख रहा हूँ, बट आपको फंडामेंटल देखने हैं कि इसके फंडामेंटल क्या करती है, क्या कंपनी का मार्केट कैप है। मार्केट कैप मतलब कंपनी कितने वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, मतलब कितने करोड़ की कंपनी टोटल। तो अब इसमें एक कैंडल एक दिन की है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से ये अगर आप मान लें ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाली, ये 11 दिसंबर को सबसे नीचे आई थी 44 रुपये पे, ठीक है। और फिर उसके बाद ऊपर उठी और ऊपर उठने के बाद यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर लेकिन इसने ऊपर जाने के बाद नीचे आके क्लोज हो गई। फिर अगले दिन उससे भी नीचे आके क्लोज होगी, उसके अगले दिन और नीचे आके क्लोज हो गई। और फिर एक दिन क्या हुआ, गैप अप, मतलब ये तो थोड़ा जो यहाँ पे बंद हुई थोड़ा ऊपर जाके खुलना, मार्केट ऊपर जाके खुली, ऊपर तक गई ये आपके 51 रुपये तक, और दोबारा 51 तक गई, से नीचे आके इसने बंद किया। उसके अगले दिन फिर मतलब जिस रेट पे खुली, जिस रेट पे ये खुली और ऊपर तक गई, और फिर दोबारा 3:30 बजे मार्केट जब बंद होती है तो जहाँ मार्केट खुली है इसके ऊपर बंद हुई है या इससे नीचे बंद हुई है, हमें ये देखना होता है। तो यह जो एक कैंडल है जो ग्रीन है वो मतलब जिस दिन मार्केट खुली उसके ऊपर बंद हुई है, मार्केट मतलब बढ़ा। अगर लाल में बंद हो रही है तो इसका मतलब कि उस दिन मार्केट ऊपर खुली थी तो वो नीचे की तरफ गिरा, उसका रेट गिरा हुआ है। तो इसमें ये आप कुछ टाइम से, अगर मैं एक चीज़ और आपसे मैं टूल्स बना के बताता हूँ, ये रेक्टेंगल में बना देता हूँ पहले चीज़। जैसे यहाँ पे मैं इसको लिया, ये मैंने ऐसा ही बना दिया, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब इस बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये आपका 45 रुपये 46 में मान सकते हैं आप, और ऊपर नीचे 47 रुपये, मतलब 2 रुपये का अंतर है। इस बॉक्स के अंदर 2 रुपये का अंतर है। तो इसमें आप देखिए कि अगर मार्केट इसको ऊपर निकलती है, इस बॉक्स के ऊपर निकलती है, तो मैं यहाँ पे ख़रीदूँगा कि मार्केट ऊपर बढ़ रही है। अगर मार्केट इसके बीच में है, जैसे मैं जो आप शेयर खरीदने हैं, या तो मार्केट इस बॉक्स के ऊपर निकल जाए, ऊपर निकल जाएगी तो मार्केट मतलब इसको ब्रेक कर रही है अपने रेंज को। अब इसका रेंज 2 रुपये का है। अब कुछ टाइम से ये आपका 44, 45 और 47 रुपये के बीच में, 47 रुपये 90 पैसे, और ये 45 रुपये 81 पैसे, इसके बीच में लगातार कुछ दिनों से, मतलब 2 हफ्तों से, कितने कैंडल्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मतलब दिनों से ये मार्केट अपने आप को 2.5-3 रुपये में घुमा रही है। तो मतलब ये रेंज बाउंड है। अगर
इसने कल या परसों जो से भी दिन इस मार्केट को, इस बॉक्स को नीचे की तरफ कैंडल निकलती है, और नीचे निकलने के बाद हम यहाँ तक वेट करेंगे। ये जो दूसरी कैंडल, ये ग्रीन वाली है, ये वाली ग्रीन कैंडल, जिसको अगर ये इस मार्केट को भी तोड़ देती 44 रुपये 45 पैसे, इस तरफ आप ये जो नंबर लिखे हैं ना 49, 51, ये पैसे लिखे हुए हैं रुपये, कि 51 रुपये 50 रुपये 49 रुपये, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये टाइम, डेट और महीना लिखा हुआ है। जितना मैं इसको एक्सपेंड करूँगा उतना ज़्यादा इसका टाइम और ओपन होगा। तो ये फरवरी का महीना चल रहा है, 2024 यहाँ से स्टार्ट है। तो इस तरह से ये चल रहा है। अगर इसके नीचे मार्केट गिरी, तब तक मैं इसमें से तब तक खरीदूंगा जब तक ये 44 रुपये 49 पैसे और 47 रुपये 46 पैसे के बीच में रहेगी। इसके बीच में तब तक मैं खरीदता रहूँगा। और जैसे ही अगर ये मार्केट अपनी 44 रुपये 53 को तोड़ के नीचे निकलती है, नीचे इन द सेंस, अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ाऊँ और इसको मैं ज़रा पास करूँ, एक मैं लाइन और बना लेता हूँ यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैं इस लाइन को यहाँ तक बनाता हूँ, ये लाइन मेरी बन गई है। और इसमें मैं थोड़ा डार्क कलर कर देता हूँ जिससे कि आप हमको दिखाई दे। हाँ, अब सही है। ये काली लाइन अगर इस लाइन को ब्रेक करती है, ये बॉक्स जो मैंने नीले कलर का बनाया है, अगर ऊपर से कैंडल नीचे आकर इसको ब्रेक करती है, और अब जैसे ये नीचे को ब्रेक करेगी, तो मैं इसको तब तक अब शेयर नहीं खरीदूंगा जब तक ये इस लाइन के पास नहीं आ जाएगी, ब्लैक लाइन के पास, क्योंकि यहाँ पे आके इसको रुकना है। अगर यहाँ पे आके रुक गई कैंडल, ऊपर से गिरेगी तो नीचे यहाँ आके रुक गई, तो मैं यहाँ पे ख़रीदना चालू करूँगा। इससे बीच में ये मतलब आपका फिर 44 रुपये, यहाँ पे 43 रुपये 42 रुपये या 44 के आसपास यहाँ पे मैं नहीं खरीदूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे मार्केट नहीं रुकेगी, नहीं नीचे गिरती रहेगी। तो मैं पहले हाई रेट पे क्यों खरीदूँ जब मुझे पता है कि इस रेंज पे मार्केट आके रुकेगी, तो मुझे यहाँ पे ख़रीदना है। यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट दोबारा वापस ऊपर की तरफ उठ सकती है। अब ये चीज़ कैसे पता लगती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर उठ सकती है कि नीचे जा सकती है? मेन चीज़ है इसमें होता है कि आप जो इसमें देख रहे हैं कि इस साइड में काफ़ी कैंडल्स बनी हुई हैं। ये एक ये इसी को हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बोलते हैं। आपने अगर कुछ रील्स अगर मेरी देखी होंगी तो उसमें मैं मोस्टली आपने देखा होगा कि मैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट उसमें बताता हूँ कि क्या रेजिस्टेंस है क्या सपोर्ट है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट यही चीज़ होता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट में एक अलग सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो ट्रेडिंग वाला सेक्शन है जिसमें हम ट्रेडिंग करेंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बाद में बताऊँगा। तो मैं यही चीज़ देखता हूँ कि कौन से एरिया में, मतलब अब ये वाला एरिया इधर जो ये हाथ दिख रहा है इस साइड में रेड, तो इस एरिया में कैंडल ने क्या किया, एक ही जैसे आप 44 रुपये और 42 रुपये इसके बीच में कैंडल घूमती रही। तो जब यहाँ पे आके कोई कैंडल नीचे से ब्लू वाला ब्रेक करेगा, नीचे को तोड़ के निकलेगा, तो इस रेंज तक उसको आना ही है। यहाँ तक आने के बाद फिर वो यहाँ पे घूमेगी। यहाँ से अगर ये वापस जाती है ऊपर को, तो इसका पहला टारगेट दोबारा ये होगा कि 44-47 रुपये के पास आए, यहाँ पे आके रुकेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे रुकने के बाद फिर ये ऊपर को निकलती है, ऊपर को निकलेगी इस रेंज के पास, 50 के आसपास आई, 51 और 50 या 49.5 से लेकर 51 के बीच में आएगी, यहाँ तक पहुँचेगी और यहाँ पे आके रुकेगी। यहाँ पे आके कुछ देर रुकेगी और फिर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने पीछे देखो ना, ये पीछे क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिस रेंज पे बार बार कैंडल आके रुकती है। एक रेंज बना लेती है कि वो 2 रुपये के बीच में घूम रही है या 3 रुपये के बीच में। फिर इस तरह से अब इस रेंज को तोड़ेगी। जैसे मैं आप बता दूँ दोबारा कैंडल लाइन बना के आपको, ये रेंज, ये हम 51 को रेंज मान लेते हैं। ये ऊपर वाली ब्लैक लाइन जो मैंने बनाई, इसको तोड़ेगी तो ये क्या करेगी, सबसे पहले यहाँ पे जाएगी 53 के पास जाएगी, इस रेंज के पास। ठीक है, और फिर ऊपर, और अगर मैं इसको थोड़ा सा करूँ नीचे ऐसे, 2 रुपये का, ये 2 रुपये का, फिर ये इसके पास, यहाँ पे इसके पास आके ये एरिया, यहाँ पे आके कैंडल अप डाउन ऊपर नीचे थोड़ा कुछ दिनों तक करेगी। फिर जो आएगा रेट, हाई रेट, जो इसने अभी तक का सबसे बड़ा हाई लगाया है, ये वाला जो मैंने बताया 57 रुपये 23 पैसे। ठीक है, इस रेंज को जब ये ब्रेक करेगी, इस लाइन को मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ,
इस लाइन को जब ब्रेक करेगी तो इस रेंज में मुझको शेयर नहीं खरीदना है। रीज़न ये कि जब भी कोई भी शेयर अपने जो अभी तक उसने जो हाई लगाया, सबसे बड़ा हाई लगाया है, उस हाई को तोड़ती है तो उस कुछ टाइम बाद ऊपर जाती है और कुछ टाइम बाद वो रिट्रेसमेंट लेती है। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे आप एक कोई कंपनी है, जीरो से स्टार्ट हुई और उसका ग्राफ चलना चालू हुआ जीरो से 10 तक पहुंचा, उसका हाई लग चुका है, तो वो क्या करेगी, कुछ टाइम के लिए या कुछ दिन के लिए वो रिट्रेसमेंट करेगी। रिट्रेसमेंट मतलब कि 10 से वो नीचे गिरेगी, 7 तक गिर सकती है, 5 तक भी आ सकती है आधी, और या 8 पे रुक सकती है। वहाँ पे नीचे आने के बाद फिर वो दोबारा ऊपर चढ़ेगी। जैसे 5 से दोबारा मान लो सबसे कि 5 तक गिरी, 10 तक हाई लगाया उसने और फिर वो नीचे गिरी 5 तक। अब 5 तक जब दोबारा ऊपर चढ़ेगी तो वो 10 तक जाएगी, वहाँ पे 10 तक रुकेगी, फिर 10 के ऊपर थोड़ा बढ़ेगी, मतलब 10 से 13 आएगी, 12 आएगी, 14 आएगी या 15 आएगी। फिर जब वहाँ से दोबारा नीचे गिरेगी तो वो गिरेगी आके 8, 9, 11 के आसपास आके गिरेगी, या 7 तक पहुँच सकती है, 8 तक पहुँच सकती है, वहाँ के गिरेगी। फिर वहाँ से फिर ऊपर उठेगी, तो दूसरी बार जब उठेगी वो 14, 15, 16, 17 के आसपास तक पहुँचेगी। फिर मतलब ये है ना कि जिगजैग, जो जिगजैग होता है जिगजैग बनाती है, थोड़ा नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। इस तरह से हमारा चार्ट, कोई भी कंपनी होती है इसी तरह से ग्रो करती है। तो इतना बात समझ गए। तो ये होता है चार्ट का फंडा, कि हम लोग इस तरह से चार्ट में देखता हूँ कि कोई कंपनी गिर रही है, किस तरह से मुझे खरीदना है, किस तरह से बेचना है। तो आप लोगों को इसमें समझ में आ चुका होगा कि मैं चार्ट, कंपनी जब हम खरीदते हैं, आप लोग भी जब अपने मोबाइल में चार्ट देखेंगे तो खरीदने से पहले आप देख लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई कंपनी नीचे गिर रही हो और गिरते हुए बीच टाइम में। अब जैसे ये वाली कैंडल, मान लो यहाँ पे मैं खरीदना चालू करता 52 रुपये पे, ठीक है, और ये कैंडल देखो नीचे गिरते गिरते ही ये अकेले ही कितना पॉइंट पे आ गई, 48। 52 रुपये से गिरी और 48 पे आ गई, मतलब 4 रुपये का अंतर। तो जब मुझे पता है कि ऊपर से ये कैंडल लाल नीचे गिर रही, तो यहाँ पे मुझे खरीदना ही नहीं। क्यों? इससे पहले अगर पीछे का चार्ट देखें, ये वाला, इस कैंडल पीछे चार्ट देखें तो यहाँ पे कोई रुकने की जगह ही नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे इसने कोई रेंज बनाई हो। जैसे कि इसने यहाँ पे रेंज बना रखी है नीचे, जैसे ये नीचे ये रेंज बनाई हुई है, कम से कम 6, 7, 8 दिन एक ही जगह पे घूमती रही, मतलब कोई रेंज 2 रुपये या 1 रुपये की रेंज बना ली है। तो यहाँ पे ऐसी कोई रेंज नहीं है, तो ये नीचे लगातार गिरती, ये यहाँ पे आके रुक गई क्योंकि ये यहाँ पे इसका हाई था और यहाँ पे इसकी रेंज बनना चालू, तो यहाँ पे रुक गई, फिर इसने यहाँ पे रेंज बनाई, फिर ऊपर को निकल गई, और उसके बाद फिर ये नीचे आई, फिर नीचे रेंज बनाई, फिर और नीचे आई, फिर यहाँ पे ऊपर गई, फिर अभी यहाँ पे दोबारा रेंज, ब्लू जो मैंने ब्लू बॉक्स बना रखा है, ये फिर रेंज बना रही है। तो इसको जब तोड़ेगी तो नीचे या ऊपर निकलेगी, उस हिसाब से मेरे को बाई करना है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं चार्ट किस तरह से देखता हूँ। तो आप लोग भी जब शेयर खरीदते हो कोई भी, तो ये चीज़ ज़रूर देखना कि चार्ट्स का, बिना चार्ट देखे तो सब कुछ है ना चार्ट में जो भी चीज़ें बिना चार्ट के कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी चीज़ें दिखती हैं चार्ट में पहले दिखती हैं। सब कुछ गलत हो सकता है बट चार्ट गलत नहीं हो सकता, कि चार्ट में कहाँ रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ये सब चीज़ें हमें देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम अब चलते हैं अपने यहाँ पे, ये हमारा डेस्कटॉप, तो यही रेणुका का है। यहाँ पे